आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया गया है गर्भ झिल्लियों पर टिप्पणी कीजिए। तो भ्रूण या देह के बाहर विकसित होने वाली झिल्लियों को क्या कहते हैं? गर्भ झिल्ली कहते हैं। जो भ्रूण या देह होती है उनके बाहर जो विकसित होती है झिल्ली, क्या होती है? उनके बाहर जो विकसित झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? गर्भीय झिल्ली या गर्भ झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भ झिल्ली कहते हैं। ये झिल्लियां भ्रूण के परिवर्धन एवं जीवन के लिए विशेष कार्य करती हैं। ये झिल्लियां या इनको क्या कहते हैं? कलाएं भ्रूण के परिवर्धन एवं किसके लिए? जीवन के लिए विशेष कार्य करती हैं। एवं जीवन के लिए क्या करती हैं? विशेष कार्य करती हैं। ये भ्रूण विकास के समय अंगों के निर्माण में भाग नहीं लेती हैं। ये कलाएं जो होती हैं, ये गर्भ झिल्ली, जब भ्रूण विकास होता है तो उस समय क्या होती है? जब उनमें अंगों का विकास होता है तो अंगों के निर्माण के समय क्या होता है? अंगों के निर्माण के समय ये भाग नहीं लेती है। क्या नहीं लेती? भाग नहीं लेती हैं। ये भ्रूण विकास ये क्या होती है? सभी स्तनियों, पक्षियों तथा सरीसृपों में पाई जाती हैं। तो ये जो गर्भ झिल्लियां होती हैं ये क्या पाई जाती हैं? सभी स्तनियों, पक्षियों एवं जो सरीसृप होते हैं उन सरीसृपों में पाई जाती हैं। अब हम बात करें यहाँ पे गर्भ झिल्ली के प्रकार की, तो यहाँ पर पहला प्रकार होता है गर्भ झिल्ली का उल्ब प्रकार का, या जिसको क्या कहते हैं? एमनियोन भी कहते हैं। तो ये उल्ब में क्या होता है? भ्रूण इस कला से चारों ओर से घिरा रहता है। ये उल्ब क्या करती है? भ्रूण को चारों तरफ से क्या करती है? घेरे रखती है। क्या करती है? भ्रूण को चारों तरफ से घेरे रखती है। इसको हम और क्या कहते हैं? एमनियोन भी कहते हैं। इसकी गुहा को उल्ब गुहा कहते हैं। अब इसमें एक गुहा होती है जिसको क्या कहते हैं? उल्ब गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उल्ब गुहा कहते हैं। इस गुहा द्वारा मंद गति से तरल पदार्थ स्रावित होता है। अब ये जो उल्ब गुहा है इससे क्या होता है? मंद गति या धीमी गति से क्या होता है? एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो क्या करता है? शिशु के जो अंग होते हैं या भ्रूण के अंग होते हैं उनको क्या करता है? उनको आपस में क्या करता है? चिपकने नहीं देता, या अंग प्राप्त क्या करता है? इस तरल पदार्थ के कारण क्या होते हैं? वो परस्पर चिपकते नहीं है। उसके जो अंग होते हैं इस तरल पदार्थ के कारण क्या होते हैं? आपस में परस्पर चिपकते नहीं है। किसके कारण? इस तरल पदार्थ के कारण, जो कि किसके द्वारा? उल्ब गुहा के द्वारा क्या हो जाते हैं? मंद गति में तरल पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, जिससे भ्रूण के अंग क्या होते हैं? परस्पर चिपकते नहीं है। इसके अतिरिक्त एमनियोन भ्रूण को बाह्य कवच के रूप में सुरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त ये जो उल्ब होता है ये क्या करता है? बाह्य कवच के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। किसको? भ्रूण को। तो भ्रूण को क्या करता है? ये बाह्य कवच के रूप में सुरक्षा भी प्रदान करता है। भ्रूण को क्या करता है? बाह्य आघातों से सुरक्षा। जो बाह्य आघात होते हैं, बाह्य आघातों से क्या करता है? सुरक्षित करता है या सुरक्षा प्रदान करता है। कौन सुरक्षा प्रदान करता है? ये उल्ब। तथा भ्रूण को सूखने से बचाता है। ये क्या करता है? भ्रूण को सूखने से भी बचाता है। भ्रूण को सूखने से बचाता है तथा क्या करता है? अंगों की विकृति को भी रोकता है। जो अंगों की विकृति होती है
उस विकृति को भी क्या करता है, रोकता है। अब हम यहाँ पे बात करें दूसरे प्रकार के गर्भ झिल्ली की, तो दूसरी होती है कोरियन, जिसको क्या कहते हैं, चर्मिका। चर्मिका या क्या कहते हैं, कोरियन। अब इसमें क्या होता है, एमनियोन के बाहर की कला कोरियन कहलाती है। ये क्या होती है, एमनियोन के बाहर होती है। एमनियोन या उल्व के बाहर की कला को क्या कहते हैं, चर्मिका या कोरियन कहते हैं। यह तेजी से वृद्धि करता है। अब ये जो कोरियन होता है, चर्मिका, ये क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है। क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है। जरायु का निर्माण भ्रूण की इसी परत से होता है। जो जरायु का निर्माण होता है, जरायु का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, भ्रूण की इसी परत से, यानी कोरियन या चर्मिका से ही होता है। एमनियोन तथा कोरियन के बीच की गुहा को कोरियोनिक गुहा कहते हैं। अब जो चर्मिका और उल्ब के बीच गुहा होती है उसको क्या कहते हैं, कोरियोनिक गुहा। कोरियोनिक गुहा या कोरियोनिक कैविटी भी कहते हैं, जो क्या होती है, चर्मिका एवं उल्ब इन दोनों के बीच उपस्थित होती है। कोरियन की एक्टोडर्म की बाह्य परत पर अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। कोरियन की बाह्य परत होती है जो, या ये चर्मिका की जो बाह्य परत होती है, उस पे क्या होते हैं, अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। क्या होते हैं, अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कोरियोनिक अंकुर। तो यहाँ क्या होते हैं, कोरियोनिक या चर्मिका अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं। अंकुर, ये अंकुर क्या करते हैं, गर्भाशय की भित्ति में घुसकर भ्रूण के पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करते हैं। ये कोरियोनिक अंकुर कहाँ घुस जाते हैं, गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं। और धंसने के बाद क्या करते हैं, भ्रूण को क्या करते हैं, पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। उत्सर्जन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसके बाद कोरियन द्वारा स्रावित गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को सक्रिय करता है। तो इसके द्वारा, चर्मिका के द्वारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन सक्रिय की, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। और ये हार्मोन क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। कार्पस ल्यूटियम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। अब इसके बाद तीसरी झिल्ली होती है पीतक कोश, या जिसको योग सेक भी कहते हैं। क्या होती है, पीतक कोश, जिसको क्या कहते हैं, योग सेक भी कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं हम, योग सेक। इसमें क्या होता है, मानव में पीतक कोश छोटा होता है। मानव में क्या होता है, ये पीतक कोश छोटा होता है। स्तनियों के भ्रूण में पीतक नहीं होता है। जो स्तनी होते हैं, स्तनियों के भ्रूण में क्या होता है, स्तनियों के भ्रूण में पीतक नहीं होता है। जो स्तनी होते हैं मैमेलियन, उनके भ्रूण में क्या होता है, पीतक नहीं होता है। इसमें रुधिर निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, पीतक में रुधिर निर्माण होता है। रुधिर निर्माण होता है। प्लेसेंटा के विकसित होने पर पीतक कोशिका धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं और अंततः क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जब क्या होता है, प्लेसेंटा विकसित होता है, प्लेसेंटा के विकसित होने पर ये जो पीतक कोष होते हैं ये क्या होते हैं, छोटे होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं और अंततः क्या हो जाते हैं, अंततः समाप्त हो जाते हैं। अंततः क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं।
ये पी तक क्या हो जाते हैं, अंततः समाप्त हो जाते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे चौथी की, तो चौथी होती है अपरापोषक, या जिसको एलेंटोइस भी कहते हैं। अपरापोषक, जिसको क्या कहते हैं, एलेंटोइस। तो इसमें क्या होता है कि मानव भ्रूणकोश में यह एक अवशेषी अंग की तरह होता है। ये अपरापोषक क्या होता है, मानव भ्रूण में अवशेषी अंग की तरह, किसकी तरह होता है, अवशेषी अंग की तरह होता है। अन्य स्तनियों में एलेंटोकोरियन एलेंटोइक प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। अन्य स्तनियों में क्या होता है, एलेंटोकोरियन, तो एलेंटोकोरियन होता है, एलेंटोकोरियन, ये क्या करता है, एलेंटोइक प्लेसेंटा के निर्माण में भाग लेता है। जो प्लेसेंटा होता है एलेंटोइक, इसके निर्माण में क्या करता है, भाग लेता है। पीतकोश एवं एलेंटोइस संयुक्त रूप से नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। अब जो ये पीतकोश और अपरापोषक या एलेंटोइस होते हैं, ये संयुक्त रूप से क्या करते हैं, नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं, नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। कौन कौन करते हैं, पीतक कोश एवं अपरापोषक, क्या करते हैं, दोनों मिलकर नाभि रज्जु का निर्माण करते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, भ्रूण में एलेंटोइस का रुधिर परिवहन तंत्र भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण आदि प्रदान करने में सहायक होता है। भ्रूण में क्या होता है, जो एलेंटोइस का रुधिर परिवहन तंत्र होता है, ये जो अपरापोषक का रुधिर परिवहन तंत्र होता है, ये क्या करता है, रुधिर परिवहन तंत्र, ये भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण आदि प्रदान करने में सहायक, भ्रूण को क्या करता है, पोषण तथा ऑक्सीजन क्या करता है, प्रदान करने में सहायक होता है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।